आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमने कल पहली वीडियो उसकी डाल दी थी, उम्मीद है कि एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। आज जो है हम इसका दूसरा पार्ट लेके चलेंगे और कुछ थोड़े से नए क्वेश्चन भी लेके चलेंगे। कल जो है हमने एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, आज कुछ कल वाले क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। देखिए कल हमने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए थे सारे के सारे क्या थे, वार्षिक देय के हिसाब से थे। अब आपको एक चीज बता देते हैं, अगर दर जो है तीन तरीके से होती है, एक होती है वार्षिक, एक होती है छमाही और एक होती है तिमाही। वार्षिक मतलब वार्षिक यानी कि एक साल में, ठीक है। छमाही मतलब एक साल में दो बार, 6-6 महीने की, ठीक। अगर तिमाही कह दे, ठीक है, अगर तिमाही बोल देगा वो आपको, तो 4-4 महीने की हो जाएगी 3 बार, ठीक है। 6-6 महीने की 2 बार। देखो अगर दर दी रखी है आपको 50, कितनी 50% वार्षिक दर है। अगर वार्षिक है तो वार्षिक में जो दर रहेगी वो 50% ही रहेगी। लेकिन अगर उसने क्या दिया, अगर जो आपकी दर है वो छमाही काउंट की गई हो, तो यानी कि ये हो गई 6-6 महीने में 2 बार दी गई है, यानी कि जो आपकी दर हो जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी 2 हिस्से में। कितने में? 25% वार्षिक में, क्योंकि 6-6 महीने में दी गई है तो 25 6 महीने में दी जाएगी और 25 फिर अगले 6 महीने में दी जाएगी, ठीक है। और अगर मान लो आपकी तिमाही कह दी उसने, तिमाही कह दी दर, ठीक है, तो 50 के आप क्या करोगे, 4 से कर देंगे आप डिवाइड। कितना से? 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 की बनेगी आपकी 3, यानी कि 50% को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 50/4। ये आपको 3 बार देनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली। इतनी बात बताओ आपकी समझ आई है या नहीं आई? ठीक, देखिए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएगी, बस ध्यान देना है। अगर वार्षिक है तो चेंज नहीं करना है दर में। अगर छमाही कह दी तो दो बार कर दोगे, यानी कि आधा कर दोगे उसका 6-6 करके। और अगर तिमाही कह देगा तो 4 से डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट, ठीक है। तिमाही कहेगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगी, छमाही कहेगा तो 2 से डिवाइड कर दोगे, और वार्षिक में तो चेंज होगी नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले 1-2 कल वाले क्वेश्चन करेंगे ठीक ठाक से, जो कल की पीडीएफ में थे। 4000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो दर कही है इसने 4000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक, क्या कही है, 10% वार्षिक, ठीक, 10% वार्षिक। देखो दर से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 10% का मतलब होता है 10/100। कितना होता है? 10/100। एक 0 से हटा दी, 1 0, यानी कि 10 का हो जाएगा 11। 10 पे 1 का ब्याज है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर 10 रुपए मूलधन है तो 11 क्या हो जाएगा, 1 का ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि, और मिश्र धन हो जाएगा 11 रुपए, ठीक। इसने कहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का हो जाएगा ये, 2 वर्ष का निकालेंगे तो 10 का 11 2 बार कर दो, 100 का 21, यानी कि 100 रुपए कितने हो जाएंगे 2 साल में, 121 रुपए हो जाएंगे। तो इसने कहा है 4000 रुपए मूलधन था। भाई मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपए है, 100 रुपए है मूलधन, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है 4000 रुपए है वे मूलधन। मैं कहूंगा एक की वैल्यू निकाल लो, तो 4000/100 करोगे तो आ जाएगा 40। और इसने कहा है मिश्र धन बताना है, कितना। इसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज होता है कितना, 100 मिश्र धन माइनस मूलधन, 121 में से 100 गए तो 21 रुपए, तो 21 की वैल्यू पूछी है इसने, 21 × 4 कर दोगे आप, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 840 रुपए क्या हो जाएगा, उसका ब्याज हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से देख लो बड़े ही ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक
कितने समय में 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। देखो ध्यान से, 2000 रुपए की धनराशि इसने कितनी करवाई है? 2420 रुपए करवाई है। 2000 रुपए की धनराशि कितनी करवा दी इसने? 2420 रुपए करवा दी। भाई आप कहोगे सर हमें ये जीरो अच्छी नहीं लग रही, इसको हटा दो। अगर ये अनुपात में होता तो कोई दिक्कत होती क्या? नहीं होती। आप कहोगे सर इसको 2 से काट के दिखाओ एक बार, हमें कैसे करोगे? मैं कहूंगा 2 से काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से काट दिया, 200 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कहा है 2420 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित किया गया हो। तो इसने कहा है कितने समय में। कितने समय का मतलब इसको आप लिख सकते हो 10 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हो आप 11 का होल स्क्वायर। बताओ होता है या नहीं होता? और जो ये ऊपर लिखा आता है इसको ये क्या बोलते हैं? वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ष बोलते हैं। यानी कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 200 रुपए 242 रुपए हो जाएंगे। बताओ इतनी बात आपके क्लियर हुई या नहीं हुई? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी? देखो ध्यान से, बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% का मतलब होता है कितना? 8/100। 8/100 का मतलब क्या होता है? 4 दूनी 8, 4 से काट दो 25, यानी कि 25 का मूलधन 2 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 25 रुपए एक साल में हो जाएंगे कितने? 27 रुपए हो जाएंगे। ठीक, इसने कहा है 2 साल की बात करी है, तो 2 साल की बात करी है तो 2 को लिख दो, 25 का 27। 25 की करोगे तो आ जाएगा 625, मल्टीप्लाई कर दो इसकी आपस में, 27 की 27 में करोगे 729 हो जाएगा। ठीक, अब इसने कहा है 2 साल में 5832 रुपए हो जाते हैं, लेकिन हमने कहा है 729 रुपए हो जाते हैं, वो कह रहा है 5832 हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा एक की वैल्यू निकाल के बताओ, 5832 बटे 729, और इसने कहा है कि वह राशि बतानी है। वह राशि थी 625 की, तो 625 की वैल्यू क्या आ जाएगी? आंसर निकाल के बताना, गुणा 625 की कर लेना। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। बताओ भाई समझ में आ रहा है? छोटी छोटी सी बातें हैं, आ जानी चाहिए। कल भी हमने आपको अच्छे से बता दिया था, आज बस रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन का, ताकि आपका जो है दिमाग जो है ठीक लेवल पर आ जाए। किस राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 164 रुपए ब्याज होगा? देखो ध्यान से, 5% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि दर दी है इसने। 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 5/100। कितना होता है? 5/100 का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 का मूलधन है तो 1 रुपए उसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो 20 की राशि 1 साल में हो जाएगी 21 रुपए, क्योंकि 1 का ब्याज है तो हो जाएगी 21। इसने कहा है 2 साल की बात करी है, तो ये हो जाएगी कितनी? 400 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 441 रुपए। भाई मल्टीप्लाई तो करनी है, कुछ और थोड़ी करना है। तो इसने कहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज है 164 रुपए होता है, तो किस राशि पर? किस राशि पर, यानी कि 400 की वैल्यू पूछी है। देखो भाई इसका जो ब्याज है वो कितना है? 41 रुपए इसका ब्याज है, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया उसने 164 रुपए है ये ब्याज। मैं कहूंगा 1 की वैल्यू निकाल ले, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4। तो 400 की वैल्यू कितनी आएगी? 400 की वैल्यू तो पूछी है, क्योंकि वह राशि पूछी, वह राशि यानी कि मूलधन। ठीक है, तो 4 गुणा 400 करोगे कितना आ जाएगा आंसर? भाई आप कहोगे सर 1600 आ जाएगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ इतनी बात आपकी समझ में आई है या नहीं आई? फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा धीरे धीरे। श्याम जो है 5690 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 वर्ष के लिए निवेश करता है, 3 वर्ष के अंत में उस पर चक्रवृद्धि ब्याज की लगभग कितने राशि होगी? देखो ध्यान से, 5690 रुपए का है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है। कितने दी है? वार्षिक दर दे रखी है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब क्या हो जाएगा? 1/20 का मतलब हो जाएगा 20 का 21। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 5% देखते ही आपके समझ में आना चाहिए। 20 का 21, इसने 3 साल की बात करी है तो 20 का 21, 20 का 21 और 20 का 21 कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 हो जाएगा। और ये लिख दो आप 9261। ये आपको क्यूब याद होनी चाहिए 21 की, ठीक है। इसने कहा है 5690 रुपए थे उसके पास में, कितने थे? 5690। तो 8000 की वैल्यू दी है उसने कितनी? ये हमारा मूलधन था और ये था हमारा क्या? मिश्र धन। 8000 की वैल्यू दी है इसने 5690 रुपए, क्योंकि ये मूलधन है ये भी मूलधन है। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 5690 बटे 8000। उसने पूछा है कि वह लगभग कितनी 3 वर्ष के बाद राशि हो जाएगी ये। तो इसने पूछा है किसकी वैल्यू? 9261 की वैल्यू पूछी है, तो गुणा कर दो 9261, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर लेना भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। देखो पीडीएफ के और भी सेम क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करना है ना। अब कुछ थोड़े से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, यदि मूल राशि s रुपए हो, कितने रुपए हो? s रुपए हो, ठीक है। और ब्याज दर जो है 2% हो, कितनी परसेंट? 2% हो ब्याज प्रतिवर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी? कितनी राशि मिलेगी वही इसने पूछा है, कितनी राशि मिलेगी उसको। अब भाई ध्यान से देखो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। इसने कहा है यदि मूल राशि का मतलब है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल उसने दिया है आपको कितना? s रुपए, कितने रुपए? s रुपए उसने आपको मूलधन दे दिया है। और जो दर परसेंट दी है बराबर उसने 2% दे दिया है दर की वैल्यू, ठीक है। इसने कहा है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष का मतलब है 3 वर्ष मतलब कि टाइम दे दिया है उसने 3 साल, कितना? 3 साल। तो इसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि होगी, कितनी राशि हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी कि 3 वर्ष के बाद। भाई कोई राशि s रुपए थी तो 3 वर्ष के बाद पूछा है, यानी कि मिश्र धन पूछा है, क्या हो जाएगा। अब देखो हमें पता है एक फार्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की घात n। बताओ आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है या नहीं, जहां n बराबर होती है वर्षों की संख्या। a की वैल्यू उसने आपसे क्वेश्चन में पूछी है, p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू है आप कहोगे s रुपए, 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है? 2%, कितनी? 2r बटे 100 इंटू n की वैल्यू है 3 साल, यानी कि 3 साल। इतनी बात बताओ आपके क्लियर है या नहीं है? भाई जल्दी से देख के बताओ आपके क्या इतनी बात क्लियर है नहीं। ये आप कहोगे सर 2 से आप 100 को काट दो तो आंसर आ जाएगा आपका 50। और एक बार ऑप्शन चेक करना जरा क्या लिखा हुआ है, क्या यही चीज लिखी हुई है क्या? भाई जल्दी से बता दो एक बार देख के। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अभी तक जो है ब्याज दर जो थी हमारी वार्षिक चल रही थी, लेकिन अब की बार आ जाएगी छमाही। कितनी आ जाएगी? छमाही आ जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, कितनी हो? इसने स्टार्टिंग में ही कह दिया आपसे, यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक देय हो तो 16,000 रुपए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के उपरांत कितने हो जाएंगे? देखो ध्यान से, चक्रवृद्धि ब्याज में जो दर होती है दर भी बढ़ जाती है, ठीक है, अलग अलग में।
अब ध्यान दो, अर्धवार्षिक देय है और इसने 10% आपको दे रखी है, क्या दर दे रखी है 10%। अगर 10% दे रखी है और छमाई गई है उसमें, तो क्या आपकी दर 5% और 5% नहीं हो जाएगी? इतनी बात बताओ, आपको क्लियर है? बात नहीं है। दर आपकी 5% में बट जाएगी। कितने परसेंट में? 5% में। और आपको इसने कहा है 2 सालों के बाद। भाई 1 साल में देनी पड़ेगी 2 किस्तें, यानी कि 2 बार ब्याज लगेगा 1 साल में, ठीक। अगर 1 साल में 2 बार देनी पड़ेगी 6-6 महीने करके, तो 2 साल में कितनी देनी पड़ेगी? 4 देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? 5-5 करके। भाई इतनी बात बताओ, आपको क्लियर है नहीं? ठीक है। अब ध्यान देना, उसने 2 साल की बात कही है, 2 वर्षों के उपरांत कितने हो जाएंगे? तो 1 साल की है ये, 2 साल की हो जाएगी ये। अब देखो ध्यान से, 5% का मतलब आपको पता है होता है 1/20, और 20 का मतलब आपको पता है होता है 20 का 21। 20 रुपए अगर वो राशि थी तो 1 बढ़ गई, तो 1 है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 20 रुपए हो जाएंगे 21 रुपए। अगर 20 रुपए हो गए 21 रुपए, तो 6 महीने की हुई है, दूसरे अगले 6 महीने में हो जाएगी इतनी, और उससे अगले 1.5 साल में हो जाएगी कितनी? 20 का 21, और पूरे 2 साल में हो जाएगी 20 का 21। इतनी बात बताओ, क्या आपको समझ में आई है या नहीं आई? भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि ये हो गए 1 2 4 0। कितने 0? 4 0। 1,60,000 रुपए। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21 और 21 कितने होते हैं? 441। ये हो जाएगा 19,448। 19,448 81 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना। भाई कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। अगर मैं करने लगूंगा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। अब ध्यान दो, इसने कहा है कि 16,000 रुपए थे। कितने थे हमारे पास? 16,000 रुपए। भाई हमारे 2 साल के बाद कितने रुपए निकल के आए हैं? 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए निकल के आए हैं हमारे 2 साल के बाद। लेकिन उसने कहा है स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे? 16,000 रुपए थे। कितने थे? 16,000 रुपए थे। मैं कहूंगा 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 16,000 रुपए बटे 1,60,000, और उसने पूछा है कि 2 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे? 2 वर्ष के बाद हो जाएगी राशि इतनी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 19,448 81। इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो गुणा कर दो इसमें, 19,448 81, ठीक है। 3 0 से कर दो, ये 3 0 खत्म। 16 है, जब इसको काटोगे तो 10 आएगा, और ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 1, यानी कि 1948.1। ठीक है भाई, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, इसको खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम ही है। दर इसकी कितनी हो जाएगी? इसने कहा है 2560 रुपए का 25% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह की बात करी गई है। अगर 6 माह की बात करी गई है, 6 माह की अवधि में मिश्र धन कितना हो जाएगा? यानी कि 6 महीने की बात पूछी है उसने, 6 महीने में मिश्र धन कितना होगा? यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति तिमाही, कितनी? प्रति तिमाही की बात की गई है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर तिमाही कहता है वो, अगर तिमाही कहता है तो 4 से आप कर दोगे डिवाइड। कितना कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दोगे। अब उसकी रेट परसेंटेज देख लो कितनी है। छमाही में 2 से डिवाइड करते हैं, और तिमाही में 4 से डिवाइड करेंगे। किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। अगर उसकी 25% की क्या थी? वार्षिक दर थी, और इसने कहा है, इसने इसको तिमाही काउंट करना है। अगर तिमाही काउंट करना है तो ये हो जाएगी 25/4। कितनी हो जाएगी? 25/4, और 25% का मतलब होता है 25/100। डिवाइड करा 4 से, तो 25 चौका कितनी हो गई? 1/16, यानी कि 16 रुपए थे, और 1 रुपया था उस पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो 16 का कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। बताओ आपकी समझ में आई नहीं? इतनी छोटी बात बताओ, पहले क्लियर हुई आपके नहीं?
उसने कहा था 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह की अवधि के अंदर, यानी कि 6 महीने का उसने आपसे हिसाब पूछा है। भाई अगर तिमाही लगाओगे आप, 6 महीने आपके पास है और तिमाही लगाओगे तो भाई 3-3 महीने की नहीं हो जाएगी? अगर 6 महीने का उसने हिसाब पूछा है और तिमाही उसने काउंट करवा दी तो 3-3 महीने के 2 बार देनी नहीं पड़ेगी आपको? भाई आप कहोगे सर ठीक बात है, पहले 3 महीने में 16 का 17, दूसरे 3 महीने में हो जाएगा 16 से 17, ठीक है। 6 महीने के अंदर ही तो पूछा है उसने। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति तिमाही की गई हो तो उसने पूछा है मिश्र धन पूछा है, क्या हो जाएगा? 16-16 कितने होते हैं? 216, 17-17 होते हैं 289, ठीक। कितने दे रखे हैं उसने? 2560 रुपए दे रखे हैं, यानी कि 216 की वैल्यू कितने दी है उसने? 2560 रुपए दे रखी है 216 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2560 बटे 216, और किसकी वैल्यू पूछी है? 6 महीने के बाद, ये हो जाएगी 289 की वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई कर दो 289 की, जो आंसर आएगा उसको देख लेना, यहाँ पर रख लेना आंसर। बताओ भाई क्या आपकी बात समझ में आई है या नहीं आई? भाई है कुछ नहीं, केवल परसेंटेज देखनी है आपको। अगर छमाही दे रखी है तो 2 से डिवाइड कर दो, और तिमाही दे रखी है तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। दर को इस अगला क्वेश्चन है 4% वार्षिक दर से 1.5 साल में 60,000 रुपए का कितना मिश्र धन होगा जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है? कितना? जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। कैसे करोगे भाई? ध्यान से देख के बताओ कैसे करोगे, कैसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को? थोड़ा दिमाग लगाओ, दौड़ाओ दिमाग को। देखो दर दे रखी है इसने 4%, और इसने जो ब्याज की जो दर बताई है वो छमाही बताया गया है, जबकि ब्याज की दर छमाही जोड़ी गई हो। अगर 4% दर है और उसने कह दिया छमाही, तो आप किससे डिवाइड करोगे? तो दर को आप बता दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। 4% है तो दर हो जाएगी आपकी 4 की हो जाएगी 2%। और उसने आपसे कितने साल का पूछा है? उसने पूछा है आपसे 1.5 साल का। 1 सही 1/2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 साल। तो 1.5 साल में अगर आपको छमाही लगानी है तो 6 महीने की 3 नहीं हो जाएगी? बताओ इतनी बात आपको 6 महीने की 3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? भाई 1.5 साल का अगर आप काउंट करोगे हिसाब तो 6 महीने के हिसाब से 3 हो जाएगी, क्योंकि उसमें छमाही कहाँ है ना, ठीक। 2% की वैल्यू आपको पता है, 2% का मतलब होता है 2/100 यानी कि 1/50, ठीक है। पहले 6 महीने क्या हो जाएगी? 50 का 1 यानी कि 50 का हो जाएगा 51, 50 का हो जाएगा 51, और फिर हो जाएगा 50 का 51। 1.5 साल में 3 बार लगेगी ये, ठीक है। तो देख लेना भाई, लगा के 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि ये आ जाएगा, और 51 की जो भी मल्टीप्लाई आएगी वो देख लेना, ठीक। तो इसने पूछा है मिश्र धन कितना होगा, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी है जो इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा। अब देखो उसने 60,000 रुपए कह रखे हैं, यानी कि 60,000 रुपए उसने क्वेश्चन में दे रखे हैं। क्या वे क्या है? मूलधन है, और हमारा मूलधन था ये वाला 1,25,000 रुपए, ठीक है, मूलधन था। तो उसकी वैल्यू दी है उसने 60,000 रुपए, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 60,000 बटे 1,25,000, और इसकी वैल्यू पूछी है जो ये मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बस इतना सा काम करना है आपको, छोटा सा। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक ऐसा ही है बिल्कुल सेम टू सेम। 10,000 रुपए का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने जोड़ा जाता हो, हर 6 महीने बता दिया इसने ब्याज जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अगर ब्याज हर 6 महीने जोड़ा जा रहा है तो 4% की जो दर है वो ब्याज 6 महीने होते ही 2% की हो जाएगी, 1 साल में 2 बार, ठीक है। तो इसने कहा है 2 साल में कितना ब्याज हो जाएगा? 2 साल में इसने कहा है कितना ब्याज हो जाएगा? भाई देखो 2% है, 2% का मतलब होता है 1/50। 2 साल की बात करी गई है
और ये थी 1.5 साल की, तो एक छमाही और आ जाएगी, काउंट हो जाएगी इसमें, यानी कि 50 का 51, 50 का 51, 50 का 51, यानी कि 4 बार आ जाएगा आंसर आपका। ठीक, एक साल पहले छमाही लगेगी, ठीक है, एक साल में 2 बार, फिर अगले साल में 2 बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसने 10,000 रुपए का दे रखा है, तो 1,25,000 की जगह आप 10,000 रख दोगे, 10,000 की वैल्यू आ जाएगी, 1,25,000 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000, 60,000 की जगह वैल्यू रख दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10,000 बटे 1,25,000 और गुणा जो ये वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन इसने ब्याज पूछा है, ब्याज ये हो जाएगा जो आपका मिश्र धन आएगा। मान लो मिश्र धन आपका कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गया, कितना आ गया, 2 लाख रुपए आ गया। ठीक, एज्यूम कर लो, तो इसका जो ब्याज आता है 2 लाख में से 1,25,000 घटाएंगे तो आ जाएंगे 75,000 रुपए। ठीक, उसने इसकी वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपए, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 60,000 बटे जितना, और ब्याज जो आएगा वो है 75,000 रुपए, तो 75 की कर दोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्याज की उसने वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, देखो कैलकुलेशन पोर्शन है, खुद ट्राई करोगे तो आ जाएगा आपसे समझ में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आपको सारी चीजें बता दी जाएगी धीरे धीरे से। ठीक है, यहीं पर आज वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।